हो चुका आकाश लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की जिसकी संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाए मैदान जीत ले जाएगा। तो आप लोगों का पेपर समाप्त हो चुका है, तो अब आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप लोग थोड़ा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड जो है बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कोर्स हैं इसमें। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें, तभी अच्छे आपके नंबर आ सकते हैं। तृतीय वाले में तो कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आप कम भी पढ़ें तो भी निकल जाएगा आपका। तो यह तृतीय सेमेस्टर के लिए है, मैं बता दूं आपको। यह अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है। आप भी मैट्रिक्स चल रहा है पहला चैप्टर। सभी ब्रांचों में, यानी जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS आदि ब्रांचों में सब्जेक्ट कॉमन है, तो ये सभी पढ़ने वाले छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी अदर, ये ज़्यादातर खासकर यूपी बोर्ड के लिए, यूपी BT बोर्ड उत्तर प्रदेश के लिए ही बन रही है, और बाकी अदर स्टेट में भी यही सिलेबस होता है, वे भी देख सकते हैं। तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का आव्यूह का गुणन चल रहा था। आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे A और B, तो हम जैसे आपको बता चुके थे पहले ही कि गुणन कैसे किया जाता है। एक ट्रिक होता है, जैसे आप अपने हाथ की हथेली, जैसे ये A और B है, दो पार्ट हैं, जैसे अभी हम समझा रहे हैं, उसके बाद इसके गुण को हम समझाएंगे कि आव्यूह को गुण किस किस चीज़ों को सेटिस्फाइड करता है, किस किस नियमों का पालन करता है। अभी उसके मैं चर्चा करूँगा आगे। तो जैसे अभी दिया है A इंटू B, यदि मैं करूँ डॉट, तो यह देखिए, यह और भी है। इस हाथ को ऐसे पकड़िए, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे रोटेट करवा दीजिए। मतलब इस चीज़ को, इतने को आप भूलेंगे नहीं, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे रोटेट करा दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। इस चीज़ को पकड़े, ऐसे घुमाते, इस चीज़ को पकड़े, ऐसे घुमाते, ऐसे घुमाते, तो आप पाएंगे कि यह चीज़ जाकर एकदम 1/2, 1/2 हम कर रहे हैं, 1 और 2 ऐसे ऐसे चला जाएगा। इसमें होता है क्या, यह देखिए, मैं आपको और बता दूं। आव्यूह का जो गुणन होता है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ये जो है, ये जो मेरा है, ये इक्वल स्मॉल IJ M क्रॉस N का है, और B स्मॉल B, यह J है, J और K कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन है उसका, और P कर दे रहे हैं। यहाँ पर सब अक्षर अंक होंगे। यह चीज़ और यह चीज़ दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 3 भी होता, 3 का अभी उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया हूँ, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत चर्चा किया था। 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यह वाला पद इससे मिलना चाहिए, तभी उसका गुणन हो सकता है, अन्यथा अदर केस में गुणन नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर A बराबर ऐसे कर दूं, 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2। अब मैं क्या काम करूं, B कोई है, 3 पद का हम ले रहा हूं, जो कैसा होगा, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, यह चीज़ मान लीजिए। तो दो रो और 3 कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका गुणन किया जा सकता है। यही चीज़ एक पद और हो जाता, समझिए बात को, यहाँ पर 3 हो जाता है, 3 क्रॉस 3। तो इसका मल्टीप्लाई, गुणा, आव्यूह इस चीज़ के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो यही है यह चीज़। हाँ, तब आपको मैट्रिक्स जो लास्ट में प्राप्त होगा, M क्रॉस P का प्राप्त होगा। यानी जैसे वहाँ पर 2 क्रॉस 2 का था और 2 क्रॉस 3 का था। अभी जो मैंने अभी A और B लिखा था, तो आपको कौन सा प्राप्त होगा, यह 2 और 3, 2 क्रॉस 3 का। जैसे यहाँ पर यह 2 और यह वाला 2, 2 2, यानी इसका यदि मैं गुणन करूँ
तो मैं बता रहा था आपको इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जब ए और बी होता है तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि उसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब आराम से आप बता सकते हैं। यह चीज़ हो गया। तो थोड़ा मेरी पेंसिल नहीं चलती है, इसको देख लेते हैं। तो इसको ऐसे रोटेट करा देंगे तो यहाँ चीज़ ये देखिए, इस चीज़ को 3, इसका गुणा 3 में होगा और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं इस रो को उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं और रो वाले ही कॉलम में लिखना है आपको, ऐसे ऐसे। तो आगे ले जाएंगे फिर 3 + 6, यानी कि 3 + 6, 3 + 6, यही चीज़ हमको प्राप्त होगा। मान लीजिए अभी तो हमको प्राप्त में यही होगा 9 9 9 9, यह आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो मैं आपको गुणा बता चुका हूँ पहले भी, थोड़ा सा मैं चर्चा और कर दिया आपको और थोड़ा डीपली समझ में आ जाए। अब यह किस किस नियमों को पालन करता है, इसके हम गुणन के गुण को, गुणन के, अब यहाँ पर हेडिंग कर दे रहे हैं गुणन के गुण। अब गुण चलेगा तो मान लीजिए हमारा पहला क्या है, साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहता है, ए बी और सी बराबर ए बी और सी, यह एक कोष्ठक में होते हैं, यह दूसरे एक कोष्ठक में होते हैं। यदि कोई सी चीज होगा, तीन आव्यूह होंगे और तीनों आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो यानी कि यह साहचर्य के नियम का पालन करता है। आप इस चीज को होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मानेंगे, किस तरह किस फॉर्मेट में मानेंगे यह चीज मैंने आपको बता दिया हूँ पहले ही। तो उसके बाद उसी तरह से जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, और एक है देखिए 3 पद है, और एक होता है वितरण नियम। वितरण नियम आप जानते ही हैं, ए बी + सी बराबर ए बी + ए सी, यही होता है। तो हमने यहाँ पर ए बी सी 3 का मान ले लिया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा एक को मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये देखिए दोनों इक्वल बराबर है। कैसे बराबर होंगे, मैंने सिद्ध कर लिया। इस ए और बी का, ए का है और बी और सी को जोड़ दिया हूँ, इतना आ गया है, और इसी का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इसको ऐसे रोटेट कराएंगे बारी बारी से तो यह 4 आएगा, फिर 4 दूनी 8, 8 4 12, ऐसे सब में आएगा 12 12। उसी प्रकार से ए बी और ए सी गुणन करेंगे, 9 9 3 3 12 12, यही प्राप्त होंगे और लास्ट में आपको यह बराबर मिलेगा। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। और उसी प्रकार ये देखिए ए बी और बी ए, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आप इसको हल भी कर देख सकते हैं, दोनों पद आपको बराबर नहीं मिलेंगे। और यही चीज इकाई आव्यूह, कोई एक वर्ग आव्यूह हो और एक इकाई आव्यूह हो, और इकाई आव्यूह फिर वर्ग आव्यूह, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एक मतलब यह मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ए बराबर इतना है, आई बराबर क्या होगा, इकाई आव्यूह होता है 1 0 0 1 होता है। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में बराबर ही आएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर यदि मैं करूँ a × i, पहले इसको उठाए इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको उठाएंगे इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर उसी प्रकार अब इस चीज को उठाएंगे ऐसे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर इसी चीज को ऐसे ले जाएंगे 4 आ जाएगा। उसी प्रकार अब i × a करना है। अब इस चीज को उठाए ऐसे कर रहे हैं, इस चीज को उठा रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो यह 1 1 का गुणा होगा 1 में, 3 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी कि आपको दिखना भी चाहिए। फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस चीज का जैसे यहाँ पर किए थे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 आ गया, सॉरी गलती। जैसे कि मैंने इस चीज को यहाँ पर ऐसे लगाया था, 1 का गुणा होगा 0 हो जाएगा, 2 का गुणा होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार
अब इस चीज़ को हम उठाएं ऐसे, 1 में हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये 2 में हो रहा है, उसी पर इसका 3 में हो रहा है, 4 में हो रहा है। ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं? ये दोनों बराबर आ गए आपके, ये दोनों बराबर है, यानी कि हम इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते। ए बी और बी ए इस फॉर्मेट में बराबर नहीं होंगे। आप प्रयास करके देख लीजिएगा, फिर आप बताइएगा हमको। तो ये गुण हो गए, इसके पूरे गुण खत्म हो गए हैं। तो एक और है, उसको मैं सुना दे रहा हूँ। जैसे ए और बी 0 शून्य अवयव हैं, तो यह नहीं हो सकता कि ए और बी दोनों में क्या हो, रिक्त रिक्त हो, यानी कि 0 0 0 हो। कोई ए अवयव अलग हो सकता है, बी अवयव अलग हो सकता है, उनका मल्टीप्लाई लास्ट में 0 आ सकता है। यह इस चीज़ को बताता है। यह नहीं हो सकता कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि ए और बी दोनों अवयवों में अवयव की संख्या, अवयव जो है वो 0 0 है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का आशय यह है। तो आप देख रहे हैं, बहुत सिंपली भाषा में, बहुत आसान भाषा में आप समझते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको। इसके बाद आता है एक सममित अवयव। आपको बता दें, सममित अवयव के पहले एक आता है परिवर्त अवयव, परिवर्तन, ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं इसको, परिवर्त अवयव। तो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। परिवर्त अवयव में क्या होता है कि यदि कोई एक अवयव 1 2 3 4 दिया हो, तो इस परिवर्त अवयव में क्या होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मेरे शब्द को सुनिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देते हैं। और इस चीज़ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से, या ए के पावर टी से, कैपिटल टी से, या ए के पावर स्मॉल टी से। ऐसा आपको दिखा मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वह परिवर्त अवयव है, और उसका परिवर्त उसी को उलट देंगे तो वह परिवर्त अवयव हो जाएगा। और इसी का परिवर्त जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये रो है, रो को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रो में कर दीजिए। आप देख रहे हैं इस तरह से। आप शायद समझे नहीं होंगे मैंने ये इसको कैसे लिख दिया। यह आप देख रहे हैं, यह कॉलम है, यह भी कॉलम है। इस कॉलम को आप रो में लिख दें और इस कॉलम को भी रो में लिख दें। आप देख रहे हैं, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में लिख रहे हैं, या फिर रो को कॉलम में लिख दीजिए। जैसे यह है रो, इसको देखिए कॉलम में लिख सकते हैं, या फिर यह रो है, इसको कॉलम में लिख सकते हैं। यानी कि रो को कॉलम में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख सकते हैं, तो उसी को परिवर्तन भी बोलते हैं। बस काम खत्म। और यही पूछ भी लेता है पेपर में, तो आपको लिखना पड़ जाएगा ऐसे। मैं परिभाषा बता ही दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। एक आता है सममित अवयव, सममित अवयव, सममित अवयव। सममित अवयव में क्या होता है, सममित है, सममित अवयव जैसे कोई एक वर्ग अवयव है आपके पास, यदि उसका परिवर्त भी उसी के बराबर आ जाए, आप समझ रहे हैं, यह कोई अवयव है, ए 0 0 1 है, इकाई अवयव, यह वर्ग अवयव होना चाहिए। यह ध्यान दीजिए कि वह वर्ग अवयव हो, और उसका परिवर्त, आप समझ रहे हैं, उसका परिवर्त भी उसी के बराबर है, यानी कि ए बराबर ए डैश के, आप समझ गए होंगे। तो 1 0 0 1, इसको आप रो है कॉलम में लिख दीजिए, रो है कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम को रो में लिख दीजिए। देखिए वही प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह सममित अवयव इसको बोलते हैं। और इसको यदि तीन टर्म में लिखना हो आपको, तो ए जी एच, उसके बाद जी बी एफ, उसके बाद जी एच हो गया, यानी एच आएगा,
EF आएगा यहाँ पर और C। इस चीज़ को यदि आप उल्टेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिख दीजिए, ऐसे उठाकर AGH, इस चीज़ को उठाकर ऐसे लिख दीजिए GBF, इस चीज़ को ऐसे उठाकर लिख दीजिए HFC। आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं कि नहीं, A बराबर A डैश के। आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक विषम सममिताव्यूह। इसके बाद विषम सममिताव्यूह आता है। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक और मोटिवेट करना चाहता हूँ। तू हंस और मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। कोई आप लोग क्यों ये ऐसा सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम के समय ही पढ़ूंगा, वह गलत बात है, गलत चीज़ भी है, गलत बात नहीं, गलत चीज़ है, पूरा का पूरा गलत है। तो विषम सममिताव्यूह का आता है बस, अब आप खुद ही बता देंगे। यानी कि हमारा कोई एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जिसका परिवर्त क्या हो, माइनस हो, ऋणात्मक हो परांत, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विषम सममिताव्यूह बोल देते हैं। विषम सममिताव्यूह में जो विकर्ण, मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल यदि मैं दूँ, A बराबर, आप देख रहे हैं, मान लीजिए 0 0 3 -3 0। यदि इसका परिवर्त आप निकालेंगे 0 -3 0 3 0, इसका यदि हम माइनस बाहर लेकर आए तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर यदि ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 3 -3 0। यानी कि A बराबर हम लिख सकते हैं माइनस, यह पूरा A की वैल्यू ही दे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस A लिख देंगे, यहीं आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, इसके मुख्य विकर्ण जो हैं क्या होंगे, जीरो होंगे, और यही विषम सममिताव्यूह होता है। तो आप समझ रहे हैं कैसे है। और बाकी अभी जो मैंने लिखा था A H G B G ऐसे लिख लेते हैं, B और C F, उसके बाद G, उसके बाद आता है यहाँ पर यहाँ पर H लिख देंगे तब परिवर्तन होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ H G F, इसको माइनस कर दें और यह वाला जो चीज़ रहेगा यह पूरा आपका 0 0 हो जाएगा। ऐसे आप भी यह पूरा मुख्य विकर्ण क्या हो जाएंगे, 0, और यह H G F, ठीक है, यह माइनस माइनस रहेंगे एक पर, और इसी को जब आप हल करेंगे तो यह -A के बराबर आ जाएगा। तो यह तुम्हारा विषम सममिताव्यूह हो गया। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके गुण को देखेंगे, विषम सममिताव्यूह और सममिताव्यूह के गुण को हम देखेंगे और आगे क्लास चलेगी। तो आपको क्लास कैसा लगा तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा अच्छा लगा, और बाकी अपना ही राय ज़रूर कमेंट में दें। तो और कुछ मैं वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उस पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।